Hello students, good morning. Today we will start our second lesson, freedom from political theory. First of all, we will discuss about the ideals of freedom. आइडियल्स ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है स्वतंत्रता के आइडियल यानी कि आदर्श। नेल्सन मंडेला ऑफ साउथ अफ्रीका spent 28 years in jail to fight for independence movement. And Aung San Suu Kyi of Myanmar also spent years under house arrest to fight for independence. नेल्सन मंडेला के बारे में तो आप सब अच्छे से जानते होंगे क्योंकि आपने पिछली क्लास में यानी कि 10th क्लास में अपनी इंग्लिश की बुक में एक लेसन पढ़ा होगा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। उसमें नेल्सन मंडेला के बारे में बताया गया है कि नेल्सन मंडेला ने किस तरह से एक फ्रीडम फाइटर के रूप में अपना रोल प्ले किया था और उन्होंने ब्लैक पीपल के लिए जो साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड ईट पॉलिसी को अपनाया गया था, गोरे लोग काले लोगों को हर तरह से टॉर्चर करते थे, तो उन्होंने काले लोगों के लिए ब्लैक पीपल के लिए क्या किया था, इंडिपेंडेंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था और इंडिपेंडेंस मूवमेंट के वो बड़े लीडर थे और उन्होंने इसकी एवेज में कई बार जेल भी जाना पड़ा था। तो 28 ईयर्स उन्होंने जेल में बिताए थे, किसके लिए? ब्लैक पीपल की स्वतंत्रता के लिए। और उन्होंने नेल्सन मंडेला ही पहले ब्लैक प्रेसिडेंट रहे हैं साउथ अफ्रीकन हिस्ट्री में। ऐसे ही आंग सैन सू कई, ये म्यांमार में इन्होंने भी फाइट फॉर इंडिपेंडेंस किया था और कई सालों तक ये भी जेल में रहे थे। उसके बाद आता है व्हाट इज़ फ्रीडम। इस लेसन में हमारा जो मेन पर्पज है वो फ्रीडम के बारे में ही पढ़ना है। तो इसमें दिया है व्हाट इज़ फ्रीडम। तो फ्रीडम क्या होता है? व्हाट इज़ फ्रीडम इज अब्सेंस ऑफ कॉन्स्टेंट रिस्ट्रिक्शंस। फ्रीडम क्या होता है? कॉन्स्टेंट, ये अब्सेंस ऑफ कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स का मतलब क्या होता है? बाध्यताएं। तो रिस्ट्रिक्शंस जो होती हैं वो भी बाध्यताएं होती है। जब किसी पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी तो उसमें अपने आप उसकी फ्रीडम दिखाई देगी, यानी कि फ्रीडम वही होती है जिस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, बाध्यता नहीं होती। उसके बाद दिया है फ्रीडम इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट्स ऑन द इंडिविजुअल आर अब्सेंट। कि फ्रीडम हम उसी को कह सकते हैं या फ्रीडम तभी दिखाई देती है जब किसी इंडिविजुअल पर किसी भी तरह का कंस्ट्रेंट्स दिखाई ना दे। कंस्ट्रेंट्स मतलब रिस्ट्रिक्शंस। तो किसी तरह की बाध्यता किसी पर नहीं दिखाई देगी तो उसमें फ्रीडम अपने आप दिखाई देगी। इन टर्म्स ऑफ दिस डेफिनेशन एन इंडिविजुअल कुड बी कंसिडर्ड फ्री if he is not subject to external controls or coercion and is able to make independent decision and act in an autonomous way। तो इसमें क्या दिया गया है कि जो स्वतंत्रता है उस कब मानेंगे? जब किसी पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं होता। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि किसी आदमी को फ्री तभी समझा जाता है जब उस पर किसी भी तरह का एक्सटर्नल कंट्रोल कोर्सन, यानी कि किसी भी तरह का कंट्रोल ना हो, नियंत्रण ना हो या उस पर कोई पाबंदी ना लगी हो, तो तभी उसको फ्री माना जाएगा, इंडिपेंडेंट माना जाएगा। और फ्रीडम क्या मानी जाती है? जब आदमी फ्री होकर के डिसीजन ले सकता है, इंडिपेंडेंट होकर के डिसीजन ले सकता है और ऑटोनमस वे से वो अपने काम कर सकता है। ऑटोनमस वे का मतलब वो स्वतंत्र रह करके काम कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में दिया है फ्रीडम इज आल्सो अबाउट एक्सपेंडिंग द एबिलिटी ऑफ पीपल टू फ्रीली एक्सप्रेस themselves एंड डेवलप देयर पोटेंशियल। फ्रीडम जो है उसको हम एक्सपेंडिंग द एबिलिटी मानेंगे लोगों की, जो फ्री होकर के अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं और अपने पोटेंशियल से अपने पोटेंशियल को डेवलप कर सकते हैं। पोटेंशियल मतलब उसके अंदर जो कैपेबिलिटी है, उसके अंदर जो एबिलिटी है उसको डेवलप कर लेगा, उसी को हम फ्रीडम मानते हैं। यानी कि फ्रीडम क्या होता है? जब आदमी अपनी एबिलिटी को एक्सपेंड करता है और अपने विचारों को खुल करके एक्सप्रेस करता है और अपने पोटेंशियल की डेवलपमेंट करता है। उससे आगे जो नेक्स्ट पॉइंट दिया है द इंडिविजुअल टू डेवलप हिज और हर कैपेबिलिटी मस्ट गेट द बेनिफिट ऑफ एनेबलिंग
पॉजिटिव कंडीशंस इन मटेरियल, पॉलिटिकल एंड सोशल डोमेन्स। इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए अगर हम बात करते हैं तो हर आदमी को अपनी कैपेबिलिटी को प्राप्त करता है, हर आदमी अपनी कैपेबिलिटी प्राप्त करता है, यानी कि उसकी जो योग्यता है उसको प्राप्त करना ज़रूरी होता है। और वो क्या करता है, हर तरह की कंडीशन का फ़ायदा उठाता है, चाहे वो मटेरियल, पॉलिटिकल और सोशल डोमेन से रिलेटेड हो, यानी कि उसको हर तरह की फैसिलिटीज़ या हर तरह की सिचुएशन में उसको बेनिफिट मिलना ज़रूरी होता है, चाहे वो मटेरियल, पॉलिटिकल, सोशल डोमेन्स किसी से भी रिलेटेड हो। उसके बाद दिया है द आर्गूमेंट्स ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी आर कंसर्न विद द एक्सप्लेनिंग द आइडिया ऑफ फ्रीडम टू। तो आर्गूमेंट्स ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी का जो तर्क है उसमें क्या दिया गया है, आर कंसर्न विद एक्सप्लेनिंग द आइडिया ऑफ फ्रीडम टू। वह किससे रिलेटेड होता है, वो होता है एक्सप्लेनिंग द आइडिया ऑफ फ्रीडम टू। उसके बाद दिया गया है जनरली दे बोथ गो टुगेदर एंड सपोर्ट ईच अदर बट इट कैन हैपन दैट इट टायरेंट्स जस्टिफाई देयर रूल बाय इनवोकिंग आर्गुमेंट्स ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी। कि आमतौर पर वे दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले होते हैं। इट कैन हैपन दैट टायरेंट्स का मतलब क्या होता है, तानाशाह, डिक्टेटर। तो इट कैन हैपन दैट टायरेंट जस्टिफाई देयर रूल। और ये चीज़ कब होती है, जब कोई भी डिक्टेटर, तानाशाह अपने रूल को जस्टिफाई करता है। इनवोकिंग आर्गूमेंट्स ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी, यानी कि पॉजिटिव लिबर्टी से रिलेटेड जो आर्गूमेंट होते हैं उनको इन्वोक करते हुए, उनको दिखाते हुए, उनको बुलाते हुए, उनका आह्वान करते हुए वो अपने रूल को जब भी जस्टिफाई कर देता है तो तब ये घटना घटित होती है या तब इस तरह की सिचुएशन बनती है। उसके बाद आता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ये क्या होता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज ए फंडामेंटल वैल्यू एंड फॉर दैट सोसाइटी मस्ट बी विलिंग टू बियर सम इनकन्वीनियंस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम पीपल हु वांट टू रिस्ट्रिक्ट इट। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो होता है ये एक फंडामेंटल वैल्यू होता है और सोसाइटी के लिए ज़रूरी होता है। सोसाइटी को इस चीज़ को सहन करना पड़ता है जब कुछ, इसके लिए सोसाइटी को कुछ इनकन्वीनियंस को भी बियर करना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। किस लिए, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, इसको बाधित करना चाहते हैं, इसको रोकना चाहते हैं। Constraints of different kind thus exist and we are subject to them in different situation। बाध्यताएं अलग अलग तरीके की होती हैं और वी आर सब्जेक्ट टू देम इन डिफरेंट सिचुएशन। और इन बाध्यताओं के सब्जेक्ट के रूप में कौन होते हैं, हम स्वयं होते हैं। और हम सब्जेक्ट अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरह के बन सकते हैं। उसके बाद दिया है वाइल रिफ्लेक्टिंग ऑन सच सिचुएशन वी नीड टू रियलाइज दैट व्हेन कंसंट्रेंट्स आर बैक्ड बाय ऑर्गेनाइज्ड सोशल, रिलीजियस और कल्चरल अथॉरिटी और बाय द माइट ऑफ द स्टेट दे रिस्ट्रिक्ट आवर फ्रीडम इन वेज दैट आर डिफिकल्ट टू फाइट अगेंस्ट। कि जब हम इस तरह की सिचुएशन को रिफ्लेक्ट करते हैं तो हमें आवश्यकता होती है इस चीज़ को महसूस करने की कि जब कोई भी कॉन्सेंट्रेट्स, बाध्यताएं किसी सोशल ग्रुप के द्वारा, रिलीजियस ग्रुप के द्वारा, कल्चरल अथॉरिटी के द्वारा बैक्ड किए जाते हैं या उनको बढ़ावा दिया जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में हम उनको रिस्ट्रिक्ट भी नहीं कर सकते, उनको बाध्य भी नहीं कर सकते और हम किसी भी तरीके से उनके खिलाफ लड़ भी नहीं सकते हैं। तो उस सिचुएशन में हमारी जो फ्रीडम होती है वो सही मायने में असर डालने वाली नहीं होती है, यानी कि हमारी फ्रीडम अपनी जगह पर काम करने वाली नहीं होती है। तो फ्रीडम जो होती है वो तभी मानी जाती है जब हम पूरी तरह से अपने पोटेंशियल का यूज़ करके, अपने सामर्थ्य का, अपनी कैपेबिलिटी का, एबिलिटी का यूज़ करके खुल करके अपना काम कर सकते हैं। उसी को हम फ्रीडम का नाम ही दे सकते हैं। बिना किसी दबाव के जब हम अपना काम ही
करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट दिया है, दिस इज एन एरिया इन विच नो एक्सटर्नल अथॉरिटी कैन इंटरफेयर, इट इज ए मिनिमम एरिया दैट इज सेक्रेड एंड इन विच वट एवर द इंडिविजुअल डज इज नॉट टू बी इंटरफेयर्ड विद। कि फ्रीडम का जो एरिया होता है ना, वो वही होता है जिसमें एक्सटर्नल अथॉरिटी कोई भी इंटरफेयर नहीं करती, और ये मिनिमम एरिया होता है जहाँ पर कोई भी दखल अंदाजी नहीं की जाती। सेक्रेड का मतलब क्या होता है, पवित्र, या जहाँ पर कोई भी दखल अंदाजी नहीं होती, और इंडिविजुअल वहाँ तक ही काम करता है जब उसमें कोई भी इंटरफेयर करने वाला नहीं होता। तो कहने का मतलब ये है कि स्वतंत्रता वही होती है जिसमें किसी भी तरह का कोई भी एक्सटर्नल अथॉरिटी इंटरफेयर नहीं करती। उसके बाद है, द नेगेटिव लिबर्टी ट्रेडिशन आर्ग्यूज फॉर एन इनवॉयलेबल एरिया ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन विच द इंडिविजुअल कैन एक्सप्रेस हिमसेल्फ और हर सेल्फ। इफ द एरिया इज टू स्मॉल देन ह्यूमन डिग्निटी गेट्स compromised। जो नेगेटिव लिबर्टी ट्रेडिशन होती है वो ये तर्क देती है कि एक इनवायलेबल एरिया होना चाहिए। इनवायलेबल एरिया का मतलब एक अलंघनीय, जिसको लांघा ना जा सके एरिया, जिसमें इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए इंडिविजुअल के जीवन में, लाइफ में। और कोई भी इंडिविजुअल जो है वो कुछ हद तक अपने विचारों को एक्सप्रेस कर सकता है। अगर इसका एरिया छोटा है तो देन ह्यूमन डिग्निटी गेट्स compromised, तो ह्यूमन डिग्निटी को compromise ही कर लेना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब ये है, नेगेटिव लिबर्टी ट्रेडिशन में क्या होता है कि भाई अगर आदमी को कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है अपनी डिग्निटी के साथ ही, तो उसको कर लेना चाहिए। इट इज़ कंसर्न विद एक्सप्लेनिंग द आइडिया ऑफ फ्रीडम फ्रॉम। तो ये जो आइडिया होता है ये किससे संबंधित होता है, ये होता है आइडिया ऑफ फ्रीडम फ्रॉम से। पिछला जो आइडिया हमने पढ़ा था वो फ्रीडम टू के लिए था, और ये फ्रीडम फ्रॉम के लिए होता है। इसमें जो नेक्स्ट मैटर है वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक का मैटर जो हमने पढ़ा है फ्रीडम की डेफिनेशन के बारे में या फ्रीडम के मीनिंग के बारे में जो हमने पढ़ा है, इस मैटर को आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे और इस मैटर को आप ध्यान से लिखेंगे भी और समझने की कोशिश करेंगे, पढ़ेंगे। अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ आती तो आपकी जो ऑनलाइन क्लास होगी तो आप उसमें डिस्कस ही कर सकते हैं। थैंक यू।